वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग यद्यपि कहने को आज स्वतंत्र हैं, डेमोक्रेटिक हैं, प्रजातांत्रिक हैं, हमने मनु के भेदभावपूर्ण संविधान को हटाकर अंबेडकर के संविधान को, समतावादी संविधान को अपना लिया है। मगर हमारी मानसिकता में आज भी मनुवाद की कीड़े विद्यमान हैं। ये कीड़े उन लोगों के दिमाग में तो हैं ही जो मनुवादी हैं, लेकिन ये कीड़े उन लोगों के दिमाग में भी हैं जो हर दिन हर पल लोकतंत्र की, जनतंत्र की व स्वतंत्रता की बात करते हैं। यही विडंबना है इस देश में कि लोग प्रकाश के नाम पर अंधकार में हैं और अंधकार भगाने के नाम पर प्रकाश को भगाने में लगे हुए हैं। और इस तरह से जनतंत्र को लोकतंत्र के नाम पर आज भी मनुतंत्र व मनुवाद विद्यमान है। यहाँ मनवादी होने का मतलब किसी जाति विशेष, धर्म विशेष या किसी व्यक्ति विशेष से न लिया जाए। मनुवादी होने से तात्पर्य है वह व्यक्ति या समूह है जो अन्यों से अपने आप को सुपर या श्रेष्ठ समझता है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति, ऐसे लोग किसी न किसी तरह मनुवाद की ही शक्ति व समर्थन बढ़ाने का कार्य करते हैं। डेमोक्रेटिक या प्रजातांत्रिक तो वो लोग हैं जो सभी को समान समझते हैं। प्रजातांत्रिक व्यक्ति समता, स्वतंत्रता, भाईचारा, न्याय व व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र या मानव मात्र की एकता के बारे में सोचता है और सभी प्रेम से मिलकर रहें ऐसी मंगल कामना करता है। ऐसे सभी लोग लोकतंत्र, जनतंत्र या कहीं प्रजातंत्र की शक्ति हैं और उसमें सहायक हैं, जो किसी न किसी रूप में उसका समर्थन व सहयोग करते हैं। मनवादी व्यक्ति केवल अपनी व अपने समूह के मन की मौज के बारे में सोचता है और बाकी के लोगों से नफरत करता है, नफरत फैलाता है। कुछ लोग समझते हैं कि मनवाद किसी धर्म विशेष, जाति विशेष, किसी व्यक्ति विशेष या समूह विशेष या किसी पंथ विशेष में ही हैं। मगर मेरा अनुभव से मानना है कि मनुवाद हर धर्म, हर जाति, हर संप्रदाय, हर लिंग व हर क्षेत्र में और हर उस समूह में है जो भेदभावपूर्ण रवैये से जीते हैं, जिसमें ऊंच नीच, छोटा बड़ा, गरीब अमीर आदि के आधार पर व्यक्ति की गरिमा या सम्मान को देखा जाता है। इसके विपरीत लोकतंत्रात्मक भी हर धर्म, हर जाति में, संप्रदाय, हर लिंग, हर क्षेत्र समूह में मिल जाते हैं। असल में मनुवादी, प्रजातांत्रिक या लोकतांत्रिक विचारधारा व्यक्तिगत व सामूहिक दोनों ही रूपों में मिलती है। आजकल नव मनुवाद भी देखने में आ रहा है, जहां लोग डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, नेता, अभिनेता, बाबू, चपरासी, ठेकेदार, मजदूर व प्रशासनिक आदि का भी जाति की तरह व्यवहार में लेते हैं। यह सभी धर्म, सभी संप्रदाय, सभी जातियां, सभी लिंग और क्षेत्र में मिल जाता है। ऐसे लोगों को मनुवादी कहा जा सकता है। मेरा मानना है कहा ही जाना चाहिए। इसी तरह ऐसे भी डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, नेता, अभिनेता, बाबू, चपरासी, ठेकेदार, मजदूर, प्रशासनिक व स्त्री व पुरुष हैं जो अपने आप को सामान्य जन के साथ व्यवहार करते हैं। तो लगता है कि कितना सम्माननीय है यह व्यक्ति, क्योंकि वह लोगों का सम्मान करता है इररेस्पेक्टिव ऑफ एनी पोस्ट, पॉपुलैरिटी, प्रॉस्पेरिटी और पर्सनैलिटी, यानी बिना किसी पद, प्रतिष्ठा, संपन्नता या व्यक्तित्व के। ऐसे लोगों को सच्चे लोकतांत्रिक, सच्चे जनतांत्रिक या सच्चे संविधानवादी कहा जा सकता है। भारत के संविधान ने हमें हम भारत के लोग कहकर जिस भाव से संबोधित किया है, वह यही सच्चा भाव है जो संविधान की उद्देशिका में मिलता है। आज संविधान की उस भावना पर प्रहार हो रहे हैं। आज संविधान की उस भावना को चूर चूर किया जा रहा है। इसका कारण मनुवादी तो हैं ही, मगर जिम्मेदार वो लोग भी हैं जो मनुवाद से पीड़ित तो थे, मगर आज मनुवाद से मुक्त होकर वे भी मनुवादी ही हो गए हैं। बाबा साहब ने संविधान के द्वारा उनको मुक्त होने का मौका तो दे दिया, मगर मुक्त होकर वो लोग भी वही करने लगे जो मनुवादी करते थे। वो लोग बाबा साहब
वह संविधान के नाम पर ऐसा ही करने लगे जो मनवादी करते थे और कर रहे हैं। तो मनवादियों का मनवादी रास्ता और सरल और साफ हो जाता है कि वो कहते हैं कि देखो हमें गलत बता रहे हो, तुम्हारे अपने लोगों को देखो क्या कर रहे हैं, वो भी तो तुमसे भेदभाव कर रहे हैं। पहले अपने भीतर की सफाई तो कर लो, बाद में हमें दोष देना, यानी हमें दोष देना। आपके अपने ही लोग आपके साथ भेदभाव करते हैं, आपसे छुआछूत करते हैं, आपको बराबर नहीं मानते हैं। वो बड़े बड़े अधिकारी, कर्मचारी, नेता, मंत्री बन गए और आपको कुछ नहीं समझते, तो हमारा क्या दोष जो हम ऐसा करते हैं। मनवादी कहते हैं कि तुम्हारे अपने कहे जाने वाले लोगों ने बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े मंत्री बनकर क्या किया, केवल और केवल अपने आप को व अपने ही बच्चों को बनाया और तुम्हें सरे आम जनता के बीच बैठकर शक्तिहीन बताते हैं, बड़े सपने न देखने की सलाह दे देते हैं, तुम्हें तुम्हारी औकात में रहने की सलाह देते रहते हैं। इस तरह मनवादी लोकतंत्रवादियों से कहते हैं कि तुम्हारे ऐसे बड़े लोगों से तो हम ही अच्छे हैं जो तुम्हें 5 किलो आटा, चावल, दाल आदि की व्यवस्था कर देते हैं और अपनी सेवा के बदले में तुम्हें राष्ट्रपति तक बना देते हैं, जबकि तुम्हारे अपने तो तुम्हें सपने भी न देखने देने की ही सलाह देते हैं, अपनी औकात में रहने की सलाह देते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारे अपने कहे जाने वाले हमारी ही तरह खुद तो बैंगन खाते हैं और तुम्हें परहेज करने को कहते हैं। उनसे अच्छे तो हम हैं जो चाहे बासी ही सही तुम्हें खाने को तो देते हैं। इस तरह हमारे ही बीच के लोगों के कारण अविश्वास का शिकार हो हमारा सच्चा व्यक्ति हमसे ही दूर हो जाता है। अतः हमें जरूरत है कि हम केवल मीठे मीठे धर्मोपदेश ही न दें, धर्म का अपने जीवन में पालन भी करें। हम में और मनवादियों में यही फर्क होना चाहिए, तभी हम जीत सकते हैं। हमारे लोगों में एक और खास समस्या है, वह बहुआयामी व्यक्तित्व की। राजनीति को नहीं समझते और न समझने देते हैं। कोई समझना चाहे तो उन्हें उनकी औकात बताने लगते हैं। अगर हमारे मसीहा लोग भी ऐसी ही बात कहकर जाते, हमें औकात बताते, तो हम राजनीति की बात कभी सोच भी नहीं सकते थे। मगर यह दोष उनका नहीं है जो हमें ऐसी सलाह देते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी राजनीतिक बनकर न सोचा न ऐसा किया। अगर वो किसी राजनेता के साथ बैठे भी हैं तो केवल अपने प्रोफेशन के साथ या थोड़े बहुत सामाजिक अवश्य रहे होंगे, मगर राजनीतिक नहीं रहे। हमें उनसे कोई शिकायत नहीं है, न करनी चाहिए। वो कहें कि हमें उपदेश मत दो तो हमें उनसे कोई आर्ग्यूमेंट या बहस नहीं करनी चाहिए, हमें उपदेश उन्हें नहीं देने चाहिए। मगर लोकतंत्र की सबसे बड़ी समस्या कल्याणकारी बहुआयामी व्यक्तित्व को परखने की जो है, क्योंकि प्राय जो लोग जिस कार्य को करते हैं वे उसी में माहिर होते हैं और वे लोग दूसरों को भी उसी तरह की क्षमताओं और अक्षमताओं में यानी कमियों से देखते हैं। जैसे कि ज्यादातर प्रशासनिक अधिकारियों का नजरिया एक सा मिलेगा, छोड़कर उस प्रशासनिक व्यक्ति के जो एक से अधिक कार्यों या अभिरुचियों में भाग लेता रहा है। इसी तरह एक इंजीनियर, एक डॉक्टर, वकील, अन्य अधिकारी, बाबू, व्यापारी, कृषक, मजदूर, ये सभी लोग ज्यादातर अपने अपने कार्यों में ही ज्यादा महारत रखते हैं। लेकिन एक वह व्यक्ति जो बहुत सारी अभिरुचियों में भाग लेता है, वह एक ही चीज को अनेकों प्रकार से देखने की क्षमता रखता है। उसे किसी एक या दो अभिरुचियों वाला व्यक्ति पूर्णतः कभी नहीं पहचान पा सकता, समझ सकता। वह उतना ही उसे समझ पाता है जितना उसकी अपनी पकड़ है, समझ है। मगर वह अपनी इस आधी अधूरी समझ से उसके संपूर्ण को समझने का भ्रम पाल बैठे और बहुआयामी व्यक्तित्व को ही सीमाएं समझाने लगे, उसके रास्ते में बाधाएं डालने लगे, तो यह मानव समाज के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। उन्हें चाहिए कि एक दूसरे का हौसला बढ़ाएं। क्या पता एक फकीर जो चारों तरफ साक्षी भाव से देखता हुआ घूमता है, सभी जगह जाता है, किन्हीं 2, 3, 4 या अधिक लोगों के बीच बैठ करके ऐसी बात बोल दे
जो यद्यपि मेहनत तो वही लोग करेंगे, लेकिन परिणाम आने पर लोग उसे उस फकीर की दुआ कहने लग जाते हैं। मेरा कहने का तात्पर्य है, लोकतंत्र में फकीर का भी अपना महत्व है, इसे समझें। यहां लोकतांत्रिक फकीर और मनवादी फकीर में अंतर को भी जरूर समझें। मगर यहां ज्यादातर उलट होता है। ज्यादातर लोग माने या न माने, इस मामले में मनवादी तरीके से ही सोचने वाले हैं। हम मनवादियों की तरह अपने लोगों को, जो कल्पना व यथार्थ को साथ लेकर उड़ान भरने वाले बहुआयामी लोग हैं, उनको वहीं रोक देते हैं। क्योंकि हम खुद उन हम क्योंकि हम खुद नहीं उड़ सकते, तो समझते हैं कि कोई और भी नहीं उड़ सकता। एलोन मस्क को नील और आर्मस्ट्रॉन्ग ने कई बार कहा था, यद्यपि एलोन मस्क ने जो बाद में उसे कर दिखाया, आर्मस्ट्रॉन्ग ने कहा था एलोन मस्क कभी नहीं कर सकता, यानी एलोन मस्क वो कभी नहीं कर सकता जो कर उसने किया। मगर एलोन मस्क को पता था वो क्या कर सकता है। हो सकता है एलोन मस्क वह सब नहीं कर सका जो वह करना चाहता था, मगर फिर भी बहुत कुछ कर पाया। शायद बाबा साहब ने भी बहुत कुछ किया, मगर शायद वो सब नहीं कर पाए जो उन्होंने सोचा था। काशीराम जी के साथ भी शायद ऐसा ही हुआ हो। मगर हमें यह सोचकर कि किसी ने कह दिया कि हम यह नहीं कर सकते, तो चुपचाप नहीं बैठ जाना चाहिए। कर्तव्यों के अपने मुकाम हैं, तो क्षमताओं के या सफलताओं के अपने मुकाम हैं। वे किस जगह है और कितनी दूर हैं, इसका कभी सटीक अंदाज लगाना हमेशा मुश्किल है। मगर यह भी सच है कि सार्थक प्रयास असफल नहीं जाते। ध्यान रहे, ऊर्जा सदैव संरक्षित रहती है, नष्ट नहीं होती। वह एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाती है। प्रयास करना पड़ता है। कल्पना ही यथार्थ और यथार्थ ही कल्पना बन जाती है। निर्भर करता है हम कैसे सोचते और करते हैं। हम जोड़ने को तोड़ने की तरह, अर्थात मनुवादियों की तरह ही करते रहे तो नहीं जुड़ पाएंगे। सफलता लोकतांत्रिक मूल्यों को चरित्र में उतार कर ही मिलेगी। अतः हम सब जहां हैं वहां आपस में जुड़ने का कार्य तेजी से करें, जोश के साथ करें। वह कुछ भी हो सकता है, शिक्षा के द्वारा, स्वास्थ्य के द्वारा, व्यापार के द्वारा, सामाजिक कार्य के द्वारा, सांस्कृतिक और आर्थिक कार्य के द्वारा, राजनीतिक, धार्मिक अथवा प्रशासनिक आदि आदि कुछ भी। उसके साथ साथ हम जितनी दूर तक जिन जिन माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, तकनीकी, प्रशासनिक आदि आदि से लोगों को ज्यादा से ज्यादा जोड़ सकते हैं, जोड़ें। और लोकतंत्र के अचूक हथियारों, शिक्षा, स्वास्थ्य, अर्थ यानी धन, और राजनीति के अचूक व अद्भुत व श्रेष्ठतम हथियार, एक वोट के अनमोल कीमत का, उसके बारे में हर व्यक्ति को भली भांति जागरूक करें। यही हमारा परम धर्म और परम कर्तव्य है। आप सभी का बहुत बहुत साधुवाद, शुक्रिया व धन्यवाद। आप सभी का मंगल हो। मैं हरि सिंह भूपेश उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ऐसा है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। और हाँ, कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य लिखें। हमसे कहीं कोई भूल हो गई हो तो बताएं, ताकि उसमें सुधार किया जा सके। अगर सब ठीक है तो हमारा उत्साहवर्धन, हौसला अफजाई अवश्य करें। थैंक यू वेरी मच। आप सभी का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। थैंक यू वेरी मच।